बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से सुंदर गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी। वह उसी जमीन पर दिन रात मेहनत करता और अपनी छोटी सी कमाई से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गरीबी के बावजूद रामू बहुत ईमानदार और दयालु इंसान था। एक दिन सुबह सुबह रामू अपने खेत में हल चला रहा था। सूरज की सुनहरी किरणें खेतों पर पड़ रही थीं और चारों तरफ चिड़ियों की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक रामू की नजर मिट्टी में चमकती हुई किसी चीज पर पड़ी। रामू ने हल रोक दिया। वह मिट्टी के पास गया और अपने हाथों से धीरे धीरे मिट्टी हटाने लगा। अरे! मिट्टी के अंदर तो सोने की एक छोटी सी चिड़िया की मूर्ति थी। लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, नहीं, यह मेरी चीज नहीं है। जो चीज मेरी नहीं है उसे अपने पास रखना गलत होगा। रामू सोने की चिड़िया लेकर सीधे गांव के मुखिया के पास पहुंचा। उसने सारी बात मुखिया को बता दी। मुखिया ने मूर्ति को ध्यान से देखा और कहा, रामू, यह बहुत कीमती है, तुम इसे अपने पास रख सकते हो। नहीं मुखिया जी, जो चीज मेरी नहीं है उसे मैं अपने पास कैसे रख सकता हूँ? उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी। जिस किसी की सोने की चिड़िया खोई है वह गांव में आकर उसे पहचान ले। अगले दिन एक बूढ़ा आदमी गांव में आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में लकड़ी की छड़ी थी। वह धीरे धीरे रामू के पास पहुंचा। बेटा, वह सोने की चिड़िया मेरी है, मेरे पिता ने इसे मुझे दिया था। रामू ने बिना कोई सवाल किए वह सोने की चिड़िया बूढ़े आदमी को दे दी। लेकिन तभी बूढ़ा आदमी मुस्कुराने लगा। रामू ने हैरानी से पूछा, बाबा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बूढ़े ने कहा, बेटा, यह चिड़िया वास्तव में मेरी नहीं है, ईमानदारी की परीक्षा लेने आया था। फिर बूढ़े आदमी ने अपनी पोटली को खोली। अनाज की एक बड़ी थैली थी। बूढ़े ने वह थैली रामू को देते हुए कहा, तुम गरीब हो फिर भी तुमने लालच नहीं किया, इसलिए यह अनाज तुम्हारे लिए है। उस दिन के बाद रामू की ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। गांव के लोग अपने जरूरी कामों में रामू से सलाह लेने लगे।